हेलो एंड वेलकम। वेडिंग एंकरिंग में सबसे खास होती है सासू माँ से बातचीत, लेकिन बहुत बार सासू माँ मेरी भी बोलती बंद कर देती हैं। ठाकों से भरे इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ मेरी फेवरेट सासू माँ। आहा, सासू मत कहो ना, ज़रा आप भी देखिए। निर्मल बेटा, ये वचन दो ये वचन दो कि शादी के बाद रोज सुबह उठकर पूजा को बोलोगे तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। रोज सुबह उठकर अदरक वाली चाय बनाओगे। तो नहीं बनाएंगे, वो अदरक वाली चाय बनाएंगे और फिर पूजा को उठाओगे। उठाओगे। बहुत जरूरी नहीं, घर को सेटल करना। तीसरा जो सबसे ज्यादा कि निर्मल बेटा कभी भी पूजा के सामने किसी दूसरी लड़की की तारीफ नहीं करोगे। छुप के देख सकते हो। मम्मी जी इतना सपोर्ट होना चाहिए जवाई के लिए, प्लीज। हाँ, डोंट वरी कि छुप के देख सकते हो। क्योंकि कभी पूजा के पापा भी देखते हैं। कि शादी के बाद किसी भी पार्टी में किसी भी फंक्शन में मुझे सासू माँ कहकर मत बुलाना। बुला सकते हो। नहीं, कहकर मत बुलाना। बुला सकते हो। क्योंकि आज भी मैं 18 साल की दिखती हूँ। 16 साल की दिखती हूँ। मैं चाहता हूँ ये जो आपके घर की नई मेंबर बन रही है ना, जो ऐश्वर्या राय जैसी लगती है, इनको ऑब्जेक्शन है, कह रहे हैं ऐश्वर्या मत बोलो, दीपिका बोलो उसको। हाँ, तो जो भी है उनको बोल ही दीजिए कि बहू रानी बिल्कुल ऐसे एकता कपूर के सीरियल जैसी कि आज हम बाफना फैमिली की औरतों का सबसे बड़ा हथियार तुम्हें देने जा रही हूँ। ये सबसे बड़ा हथियार है जिसको बाफना फैमिली की औरतें सालों साल तक यूज करती हुई आई है। ये लीजिए। एक बार से बहुत जरूरी है, उसके बिना समझिए मम्मी जी। एक बार मैं बता रहा हूँ ना, एक बार जरा ये पापा जी जरा आप मम्मी जी की जगह, क्योंकि आप लीजिए जरा। हाँ, और बोल दीजिए कि बहू रानी ये बेलन है। डोंट वरी, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। डोंट वरी, मुझे पैसे आपको सपोर्ट करने के मिले। ये बेलन है, इससे रोटियां गोल होती हैं और पति सीधा। बेटा, मैं चाहती हूँ कि शादी के बाद तुम और कृति मिलकर एक क्रिकेट टीम तैयार करोगे। हमेशा खुश रहो। कि ये नजरें ना होती तो ये नजारा ना होता, इतनी खूबसूरत सरोज जी ना होती तो बलवंत जी का गुजारा ना होता। तो कहाँ है हमारे पापा जी, कहाँ है? आपको बड़ा पता है इनकी शादी नहीं हुई है। पहले बात, इनकी गोल्डन घड़ी के लिए जोरदार तालियां हो जानी चाहिए, बहुत ही चमक रही है। पापा जी घरवाले में देखिए तरुण जी, यही जिंदगी का सार है। सुबह से लेकर रात तक सिर्फ आपको झूठ बोलना है। ठीक है, लेकिन मैंने झूठ नहीं बोला। अच्छा, वो तो बिल्कुल। हाँ, देखिए यहाँ पर अभी कुछ सरप्राइज होगा, उसमें वो तो आएंगे, लेकिन एक चीज कहना चाहता हूँ कि जो बलवंत जी है वो जिंदगी में कभी स्वर्ग नहीं जाएंगे। नहीं, क्योंकि ये इतनी मस्ती में रहते हैं, जहां जाते हैं वही स्वर्ग बना देते हैं। लेकिन क्या
करूँ, कोई दिक्कत है? जो हमारी शिल्पा दी है उन्होंने कहा था कि जरा मम्मी जी से बुलवाई दीजिएगा, पापा जी को जरा देखते। मम्मी जी आज तो खुश है, देखिए कितना खुशी का ओ हो, क्या बात है। हमारी ब्राइड, इनकी तरफ तो मैंने देखा ही नहीं क्योंकि ग्रूम ने इतना अट्रैक्शन ले लिया था। पहले मैं चाहता हूँ कि विशाली की स्माइल के लिए जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। और आज के लिए परमिशन होनी चाहिए तरुण जी, अभी है बाकी तो विशाली को यही कहूंगा कि आपकी मुस्कुराहट ने मेरे होश उड़ा। आपका अरविंद केजरीवाल से कोई रिश्ता तो नहीं है? अच्छा ठीक है, फिर कहते हैं कि आपकी मुस्कुराहट ने मेरे होश उड़ा दिए। अजी वाह वाह तो कीजिए कि आपकी मुस्कुराहट ने मेरे होश उड़ा दिए। मैं होश में आने ही वाला था, आप फिर से मुस्कुरा दिए। लेकिन एक बार मम्मी जी पापा जी को देख के इनकी आंखों में बोली दीजिए आई लव यू। डायरेक्ट सीधे क्लाइमेक्स, क्या बात है। यहाँ सब ट्रेन है, पर इनको देखिए जरा इनकी आंखों में और बोली दीजिए कि आपकी नजरों से नहीं, आज तो करनी पड़ेगी ना प्रैक्टिस की। आपकी नजरों से बोलना पड़ेगा, शो आगे नहीं जाएगा। आपकी नजरों से मेरी नहीं हुई है इनसे शादी। हाँ? आपकी नजरों से, एक बार मम्मी जी के लिए जोरदार तालियां। देखिए आज इतना खुशी का दिन है कि आपकी नजरों से, आपकी नजरों से आपके दुख दर्द में मैं शामिल हूँ। नजरें मिलाने को दिल चाहता है।